नुवादों के बारे में एक शब्द। मूल सैक्रामेंटल मेडिटेशन कोर्स अंग्रेजी में है और यह मेरी वेबसाइट jcm.com पर है। यीशु संस्कारात्मक ध्यान पाठ्यक्रम। ये अनुवाद मेरी ओर से सर्वोत्तम प्रयास है। मैं अपने अनुवादों के लिए गूगल ट्रांसलेटर और क्लिपचैम्प AI टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम का उपयोग कर रहा हूँ। मैं इन प्रोग्रामों का उपयोग यीशु संस्कारात्मक ध्यान को विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए कर रहा हूँ, जिनमें मैं अभी दक्ष नहीं हूँ, और इन भाषाओं को सीखने के एक माध्यम के रूप में भी, क्योंकि अधिकांश मामलों में भाषाएं, उनकी वर्णमालाएं और लेखन लिपियां मेरे लिए विदेशी है। कृपया इन अनुवादों को इस अवधारणा को प्रस्तुत करने के मेरे प्रथम प्रयासों के रूप में स्वीकार करें। कुछ पुरुषों ने पहले हमारे शरीर में एनर्जी के बहाव को एक लाइट एल्गोरिदम के रूप में देखा है। जीसस ने प्रदर्शित किया है कि यदि हमारे भीतर की जीवन शक्ति एक प्रकाश एल्गोरिदम की तरह व्यवहार करती है, तो हमारी जीवन शक्ति का स्रोत एक दिव्य व्यक्तिगत शक्ति है। हम जीसस शब्द का उपयोग अपने भौतिक शरीरों को उनकी दिव्य आवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए करेंगे, मानो हमारे मस्तिष्क के गोलार्ध और हमारी रीढ़ की हड्डियां ईश्वर के दिव्य ट्यूनिंग फोर्क हों। 2000 साल पहले यहोवा की महिमा, ईश्वरीय क्रोमोसोम का स्रोत, जीवन का स्रोत, इजराइल के भक्ति क्षितिज को विकसित करने के बाद हमारी वर्जिन मैरी से उनका DNA, उनका क्रोमोसोम मांगा। हम इसे स्वाभाविक मान लेते हैं कि यहवे की महिमा के भौतिक अवतार के साथ हमारे प्रभु जीसस यहवे की छाप हमारे DNA में है, और हमारा चौथा आयाम, समय का हमारा आयाम, आरंभ हो चुका है। मानव जाति की रचना और विकास करने के बाद यहवे की महिमा अपनी ही सृष्टि के भीतर से अपनी सृष्टि में प्रवेश कर चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करेंगे, दृश्य कल्पना के माध्यम से अपने मस्तिष्क के लोब्स की न्यूरॉन कोशिकाओं का अभ्यास करने के लिए, उनके संबंधों और गति को बढ़ाने के लिए। हम अपने मस्तिष्कों में हमारे प्रभु जीसस की जीवन शक्ति, उनके प्रवाह की कल्पना करेंगे, ताकि हमारी न्यूरॉन कोशिकाओं का अभ्यास हो सके। हमारे प्रत्येक मस्तिष्क 12 से 25 वाट बिजली का उपयोग करते हैं, जो लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स को शक्ति प्रदान करती है। हमारा मकसद सिर्फ अपने न्यूरॉन सेल्स और उनके कनेक्शन को मजबूत करना नहीं है, बल्कि अपनी सिक्स्थ सेंस यानी दिव्य पवित्रता की अपनी भावना को भी मजबूत करना है। यीशु ने अपने शारीरिक पुनरुत्थान और महिमा के जरिए दिखाया कि हमारी चेतना की फ्रीक्वेंसी हमारी दिव्य पवित्रता की भावना पर आधारित है। यह भी जान ले कि जीसस और उनके प्रेरितों को नाज़रीन्स कहा जाता था, जिनकी एक आहार संबंधी परंपरा थी, जो यहवे की महिमा के नियम का पालन करती थी। आइए कुछ आनंद ले, भक्तिपूर्वक सौम्यता से श्वास लें।